नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से जुड़ा मामला अब सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचने लगा है। लगातार राजभवन से विवाद जारी होने की वजह से अब यूनिवर्सिटी के शिक्षक वेतन और पेंशन से जुड़ी समस्या के लिए सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं। हाल में बिहार राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने वेतन और पेंशन भुगतान में देरी पर निराशा व्यक्त की। महासंघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हस्तक्षेप की अपील की है। मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। इस रूट पर बुलेट ट्रेन का संचालन 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। अब दिल्ली से अहमदाबाद के रूट पर भी बुलेट ट्रेन सेवा मिलने वाली है। यह इसे गुजरात का दूसरा हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट बना देगी। यह ऊंचे कॉरिडोर पर 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर दोनों शहरों के बीच की दूरी को कवर करने वाले 12 घंटे के समय को घटाकर महज 3.5 घंटे कर देगी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने आज मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हमें 5 किलो अनाज नहीं नौकरी चाहिए। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में जनता मालिक है। वादा खिलाफी करने वाली मोदी सरकार को बदल कर दिखाएगी। तीसरी बार अगर मोदी जी जीत गए तो संविधान खतरे में आ जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि इजरायल और ईरान के बीच तनाव वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी दो देशों के बीच तनाव वैश्विक संकट का कारण बन सकता है। इस तरह के तनाव से तेल की कीमतें, खाद्य पदार्थों की कीमतें और मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। ऐसी सभी वैश्विक समस्याओं का समाधान विश्व बंधु की अवधारणा से ही हो सकता है। सारण में राजद और बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। साथ ही जनता की तरफ से भी नेताओं को लेकर सवाल दागे गए। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि रोहिणी आचार्य नहीं, लालू यादव से होगा मुकाबला। नितिन गडकरी ने कहा है कि भाजपा 370 सीट जीतेगी और एनडीए के घटक दल 30 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेंगे। कर्नाटक में तो हम जीतेंगे ही, साथ ही दक्षिण भारत में भी एनडीए को सफलता मिलेगी। हमें बहुत अच्छा जनादेश मिलेगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आनंद माधव ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INDIA को खूब कोसा और हर बार की तरह झूठ और जुमलों की झड़ी लगा दी। उनके झांसे में आकर ही पिछली बार बिहार के लोगों ने 39 सीटें उनके हवाले की थी, लेकिन मिला क्या? रोजी रोजगार के लिए पलायन, चिकित्सा बेहतर भविष्य व शिक्षा के लिए पलायन। संयुक्त अरब अमीरात में मूसलाधार बारिश के कारण रेगिस्तानी देश किसी टापू में तब्दील हो चुका है। दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक होने के बावजूद वेबसाइट पर 16 अप्रैल को दर्जनों उड़ानें निलंबित या रद्द कर दी गई। इसमें भारत, पाकिस्तान, सऊदी और यूनाइटेड किंगडम जाने वाले सहित कई अन्य देश शामिल थे। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि भाजपा अपनी चुनावी रैलियों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब साथ नहीं ले जाना चाहते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गया और पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित की गई रैलियों में नीतीश कुमार की अनुपस्थिति का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की खूब तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने मनमोहन सिंह की नीतियों की तारीफ की, लाइसेंस राज और देश में लाए गए आर्थिक उदारीकरण के लिए सराहना की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां आज पहले चरण के प्रचार का अंतिम दिन है, तो वहीं दूसरे चरण के कैंडिडेट का पूरा डाटा जारी कर दिया गया है। दूसरे चरण में बिहार के 5 सीटों पर 50 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसमें महज 3 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 50 में से 12 उम्मीदवार यानी 24% ऐसे हैं जिन पर कोई न कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं। राकेश टिकैत ने पीटीआई के साथ विशेष बातचीत में यह भी दावा किया कि लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे, लेकिन पार्टी फिर भी जीत सकती है। उन्होंने चुनाव में धांधली होने का आरोप लगाया। वह अब रद्द किए जा चुके 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने दावा किया कि भाजपा महज एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह उन बड़े उद्योगपतियों के लिए एक मोर्चा बन गई है जो किसानों की जमीन हड़पना चाहते हैं।
बिहार सरकार यूपी और झारखंड से परिवहन व्यवस्था और बेहतर बनाएगी। इसके लिए चयनित मार्गों पर नई बसें चलाने की योजना है। इन दोनों राज्यों के 15 मार्गों पर बसें दौड़ेगी। बसों के परिचालन के लिए बिहार से यूपी के लिए 5 मार्गों पर जबकि झारखंड के 10 मार्गों का चयन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईवीएम की आलोचना और मत पत्रों को वापस लाने का आह्वान करने के कदम पर नाखुशी जताई। सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अधिकांश मतदाता अब ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीखा सवाल पूछा और फिर कहा कि इसकी जांच के लिए हमें डेटा देखना होगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा लालू राबड़ी के 15 वर्ष के शासनकाल का हिसाब मांगने पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्रित्व काल में रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया था, कुली भाइयों को स्थायी किया, गरीब रथ चलाया, 4 कारखाने खोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान पर फायरिंग केस के दोनों आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया है। इस मामले पर सलमान के पिता सलीम खान ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि ऐसे जाहिल लोगों से क्या बात की जाए। जो आदमी ये कहता है कि जब मार देंगे तब पता लगेगा, ऐसे बेवकूफ आदमी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। अगर सलमान घर से बाहर जाएंगे तो पुलिसकर्मी उनके साथ रहेंगे। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। भारत का संविधान दिखाते हुए मनोज झा ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो संविधान बदलने की बात करते हैं। ये संविधान सबकी गारंटी लेता है, शिक्षा, रोजगार सहित सभी मुद्दों की गारंटी देती है। नरेंद्र मोदी इसको बदलने की बात करते हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए एक नई आशा जगी है। हाल ही में निर्मित विविकरण ऑन्कोलॉजी ब्लॉक में 9 अप्रैल 2024 को एक अत्याधुनिक ब्रैकेथेरेपी उपकरण का उपयोग करके एक कैंसर रोगी का पहला विविकरण उपचार किया गया। अब तक यह विभाग कैंसर रोगियों को ओपीडी और कीमोथेरेपी सेवाएं प्रदान करता रहा है। चुनावी अधिसूचना से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेतिया, बेगूसराय और औरंगाबाद में सभा हुई थी। बेतिया को छोड़ दोनों सभाओं में मुख्यमंत्री थे। अधिसूचना के बाद जमुई और नवादा की सभाओं में नीतीश ने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया, लेकिन मंगलवार को गया और पूर्णिया की सभा में नीतीश नहीं आए। वहीं अब पीएम मोदी की किसी भी जनसभा में नीतीश नजर नहीं आएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाई दलजीत सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के कारण कांग्रेस पूरी तरह से डूब गई है। कांग्रेस में पूरी तरह से बिखराव हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी मनमोहन की आलोचना नहीं की है। मोदी ने मनमोहन की आर्थिक नीतियों को हमेशा आगे बढ़ाने की बात की है। लालू यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जिन नेताओं पर पीएम मोदी लगाते थे दाग, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलते ही हो गए बेदाग। लालू यादव ने एक दैनिक अखबार की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि भाजपा विरोध के चलते कथित भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेताओं में से 23 बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होते ही उन नेताओं को ईमानदारी के प्रमाण पत्र के साथ ही पद, प्रतिष्ठा और राहत भी मिली। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान फर्जी विज्ञापन के खिलाफ अपने एक्शन के चलते सुर्खियों में हैं। एक्टर ने कांग्रेस के एक फर्जी विज्ञापन के खिलाफ मुंबई पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। विज्ञापन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया बॉलीवुड सुपरस्टार का एक नकली वीडियो है, जो प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए के वादे को लेकर भाजपा पर निशाना साधता है। कटिहार से टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने शनिवार को राजद से इस्तीफा देकर जेडीयू का दामन थाम लिया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जदयू का तीर थामते ही पूर्व राज्यसभा सांसद ने जदयू में शामिल होने पर कहा कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहने के बावजूद बिहार को उत्तर प्रदेश नहीं बनने दिया। इसी भरोसे के साथ जदयू का दामन थामा है। आजकल मेटा अपने एआई को लेकर काफी चर्चा में रहा है। हाल ही में कुछ इमेज सामने आई थी जिसमें भारतीय और अमेरिका के सेलिब्रिटी की एआई से जनरेटेड बेकार तस्वीरें इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर की जा रही हैं। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए टेक दिग्गज ने जनता से उनकी राय मांगी है। सांसद हेमा मालिनी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है।
चुनाव आयोग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला पर 48 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सुरजेवाला अगले 48 घंटे तक किसी प्रकार की चुनावी गतिविधि का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और चुनाव प्रचार से भी दूर रहेंगे। क्या हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाले ऐसे परिवहन वाहन को चला सकता है जिस पर कोई सामान नहीं लदा हो? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की बेंच के समक्ष मंगलवार को यह मामला सामने आया। CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि ने एक नोट प्रस्तुत किया, जिसके बाद मामले को स्थगित कर दिया गया। अब इस केस की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। एक महीने पहले जब बिहार NDA में सीटों का बंटवारा हुआ था और लोजपा रामविलास को खगड़िया समेत 5 सीटें मिली थी, तो महबूब अली कैसर तुरंत चिराग से मिलने पहुंच गए। कैसर उनसे खगड़िया की सीट चाह रहे थे, लेकिन चिराग ने यहां से राजेश वर्मा को प्रत्याशी बना दिया। सूत्रों के अनुसार सांसद चौधरी महबूब अली कैसर राजद का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि सांसद चौधरी महबूब अली कैसर अब खगड़िया से लोकसभा चुनाव निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार पर बेरोजगारी को लेकर हमलावर है। इस बीच RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने नौकरियों की कमी की समस्या को लेकर जवाब दिया है। रघुराम राजन ने वॉशिंगटन में जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय 2047 तक भारत को एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनाना, इसके लिए क्या करना होगा विषय पर चर्चा में कहा कि हमारे पास नौकरियों की कमी की समस्या है। भारत के पूर्व क्रिकेटर के श्रीकांत मौजूदा IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खराब प्रदर्शन से निराश हैं। उन्होंने कहा है कि वह चिन्नास्वामी स्टेडियम में रिकॉर्ड तोड़ मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ RCB के गेंदबाजी के प्रदर्शन को देखकर आहत थे। सोमवार को RCB को SRH से 25 रन से हार का सामना करना पड़ा, जो 7 मैचों में उनकी छठी हार रही। लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों के तहत बिहार में मतदान होना है। इसी क्रम में पहले चरण की 4 संसदीय क्षेत्रों में 19 अप्रैल को वोटिंग कराई जाएगी। ये संसदीय क्षेत्र जमुई, गया, औरंगाबाद एवं नवादा है। उन 4 सीटों पर इंडी गठबंधन से राजद के प्रत्याशी हैं, जबकि राजग में भाजपा से 2 और लोजपा एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से एक प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 4 सीटों पर चुनाव प्रचार का अभियान बुधवार शाम समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अति श्रीवास्तव, सालू कुमारी, MD वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, देश में व्याप्त बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।